नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवार आपके सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं, एक नए वीडियो को लेकर। सोमवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद अभिभाषण पर अपनी बात रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आंदोलन और आंदोलनकारियों के विषय में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उसकी सराहना नहीं की जा सकती। आंदोलन और आंदोलनकारियों के लिए उन्होंने एक नए शब्द की खोज की। प्रधानमंत्री जी के कटाक्ष करने का भी वैसे एक अलग सा उनकी आदत है कटाक्ष करने की, और जिस तरह की शब्दावली का वो प्रयोग करते हैं वो बड़ी मनोरंजक होती है। लेकिन आंदोलनकारियों और जनता के अधिकारों के लिए आंदोलन में सहभागिता करने वाले लोगों के लिए जिस तरह का उन्होंने नए शब्द आंदोलनजीवी परजीवी शब्द का प्रयोग किया, निश्चित तौर पर उसकी आलोचना ही की जा सकती है। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि देश में आंदोलन का एक लंबा इतिहास रहा। इस आंदोलन की बदौलत ही हम सभी लोगों ने स्वतंत्रता पाई, और स्वतंत्रता के बाद भी तमाम ऐसे अवसर आए जिनमें कि आंदोलन की बदौलत ही जनता के हकूक़ और अधिकारों की रक्षा हो पाई। 1975 में कांग्रेस द्वारा देश पर थोका गया आपातकाल हो, मतदान करने का अधिकार हो, आरक्षण जैसे विषय पर जो हक कमज़ोर और गरीब वर्गों को मिला है वो भी आंदोलन की बदौलत ही मिला। सत्ता की गोपनीय परतों को उघाड़ने के लिए जिस प्रकार से सूचना का अधिकार अधिनियम मिला, वो भी आंदोलन की बदौलत मिला है। ऐसे समावेशी और अपनी हकों के लिए आंदोलन चलाने वालों के लिए आंदोलनजीवी शब्द का प्रयोग करना हमारे ख्याल उचित नहीं होगा। जिस भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, तो उस पार्टी की जो उठान है या उन्होंने जो भी अभी जो ऊंचाई पाई है, उसमें भी आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे जनसंघ के ज़माने में हो, कश्मीर को लेकर उनके याद पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का चलाया हुआ आंदोलन हो रहा हो, या इमरजेंसी के समय जनता पार्टी या अन्य दलों के साथ मिलकर तत्कालीन जनसंघ जनता पार्टी के साथ मिलकर किया गया आंदोलन हो इमरजेंसी काल में, या राम जन्मभूमि के समय राम जन्मभूमि आंदोलन में बीपी सिंह सरकार के समय किया गया आंदोलन, जिसके बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी की 2 लोकसभा सीटों से बढ़ के
बढ़ी थी और उन्होंने सत्ता की रेस में भारतीय जनता पार्टी को शामिल कर दिया था। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के आंदोलन और आंदोलनकारियों के विषय में प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह की अपनी बात रखी हुई, वो भाषा निश्चित तौर पर तानाशाह और निर्मम जो सत्ता होती है वो इस्तेमाल करते हैं इस प्रकार की भाषा। आपको ध्यान हो कि सत्ता को जो सत्ता तानाशाही से की जाए, निश्चित तौर पर वे किसी भी सवाल को पूछा जाना अच्छा नहीं समझते, चाहे पार्टी के अंदर की बात हो। अभी आपको ध्यान हो कि बलिया के तत्कालीन सांसद भरत सिंह थे, सन 14 में उन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो उन्होंने एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी से संसदीय दल की बैठक में ही कोई प्रश्न पूछ लिया था। तो उस समय भी प्रधानमंत्री ने कोई जवाब दिए बिना संसदीय दल की बैठक से उठकर चले गए थे। इसी प्रकार की जब SC/ST एक्ट में जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में संशोधन किया और बिना जांच के बंद करने को, तब तत्कालीन सांसद जो फतेहपुर सीकरी से बाबूलाल चौधरी जी, उन्होंने भी विरोध किया था। तो इन लोगों का क्या हर्ष हुआ, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। दोनों लोगों को इन लोगों ने पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया और उनको पीछे डाल दिया। सभी लोग जानते हैं कि आंदोलन की बदौलत भाजपा ने जितनी ऊंचाई पाई, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, क्योंकि अगर वो आंदोलन की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें अपने आदि पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी का भी नाम लेना पड़ेगा, अटल जी का नाम लेना पड़ेगा, और ऐसे तमाम तपोनिष्ठ कार्यकर्ता जिनके बदौलत नरेंद्र मोदी जी सत्ता में पूर्ण बहुमत से सत्ता में बैठे हैं, उनका नाम लेना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर असहज स्थिति हो जाएगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उन लोगों को, जिन लोगों ने पार्टी को बढ़ाने का काम किया है, पार्टी के कूड़ेदान में डाल रखा है। निश्चित तौर पे आज आपकी सत्ता है, आप कुछ भी कह सकते हैं, किसी को भी कोई उपमा दे सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र में सत्ता आती जाती रहती है और निश्चित तौर पर सत्ता कोई स्थायी वस्तु नहीं है। निश्चित तौर पर ही आपको इससे जाना है, ये कोई राजा महाराजा नहीं है जो कि उनके बाद उनके बच्चे सत्ता मिल जाएगी या उनके रिश्तेदार को सत्ता मिल जाएगी। निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र का यज्ञ है, और जब सत्ता जाएगी तो माननीय मोदी जी हों या उनके कोई भी हो, तो उनको भी अपने हकों के रक्षा के लिए निश्चित तौर पर आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा। तो हमारे ख्याल से जो आंदोलन करने वाले लोगों के विषय में जिस प्रकार का प्रधानमंत्री ने शब्दावली का इस्तेमाल किया, निश्चित ही उचित नहीं है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को देखें और अपने अपने विचार भी इसमें शेयर करें। जय हिंद।